subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. हेलो एवरीवन. सो गाइज, अब तक हमने इज आर एम स्टेट ऑफ बीइंग को कंप्लीट कर लिया है गाइज. थोड़ा बहुत हमने इसके अंदर वन ऑफ का इस्तेमाल देखा, बोथ ऑफ का इस्तेमाल देखा, नीदर ऑफ का भी इस्तेमाल देख लिया गाइज. अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा. अब हम इसके अंदर वाज वर लाएंगे, हम विल भी लाएंगे. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब मैं समझा दूं कि आप कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं. इस वक्त गाइज मैं अपने स्टूडियो में हूं, तो ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है. मैं मोटा हूं या पतला हूं, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है. तो अगर मैं बात प्रेजेंट की कर रहा हूं, ये मेरा प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है. लेकिन अचानक अगर मैं इस स्टूडियो से एक बार ऐसे गायब हो जाऊं, मैं निकल जाऊं, तो अब मैं जहां जाऊंगा वो मेरा प्रेजेंट स्टेट ऑफ बीइंग है. अगर मान लो कि ये मैं स्टूडियो में हूं और मैं निकल करके एकदम आपके घर आ गया, तो अभी मैं आपके घर हूं, ये मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है प्रेजेंट का, और स्टूडियो में था, ये मेरा पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग होगा. आप समझ पा रहे हैं? तो इस वक्त अभी ये मेरा प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग है, और अगर मैं अभी कहीं जाऊं तो ये जो स्टूडियो वाला था ये पास्ट बन जाएगा. ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों. तो जब भी हम पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे तो हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं. अरे यार 10 मिनट पहले तो मैं कमरे में था, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है. यार आज से 4 साल पहले तो मैं मोटा था भाई, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है. अबे यार 2 साल पहले वो हमरी थी, ये पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है. आप समझ रहे हैं? और अभी प्रेजेंट के अंदर आप अच्छे हो, बुरे हो, मोटे हो, पतले हो, गोरे हो, काले हो, लंबे हो, छोटे हो, ये प्रेजेंट का स्टेट ऑफ बीइंग है. तो डिफरेंस को समझिएगा. डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो जब भी हम पास्ट के स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे कि मैं गरीब था, मैं अमीर था, मैं तुम्हारा था, तुम मेरी थी, मैं छत पर था, मैं मोटा था, मैं पतला था, मैं काला था, मैं वहां था, मैं उसके पास था, वो मेरे साथ थी, ये टोटल पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग है. और इसके लिए सिर्फ 2 आइटम्स, वॉज, वर. समझ में आ रहा है? तो अब वाज और वर में से कौन सा लगाएं? तो जब जब आई की बात करेंगे, आई वॉज. जैसे ही यू की बात करेंगे, यू वर, वी वर, दे, एक से ज्यादा लोग हैं, वर, दे वर. लेकिन जैसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करेंगे, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज. कोई भी एक अकेला नाम हो, रवि वॉज, मोहन वॉज, रेखा वॉज, रिंकी वॉज, सोहन वॉज. लेकिन जहां पर 2 नाम आ जाए, रेखा एंड सुषमा, वर, ये वर है, वॉज नहीं हो सकता है. जहां पर आ जाए माई फ्रेंड्स, वर, योर गर्लफ्रेंड्स, वर, माई सन्स, वर, योर डॉटर्स, वर. तो जो भी प्लूरल आइटम है वो वर की तरफ जाएगा, जितने भी सिंगुलर आइटम है वो वॉज की तरफ जाएगा. तो ये तो क्लियर हो गया कि वॉज किसके साथ, वर किसके साथ. अब करना क्या है भाई? हमें एक्शन तो दिखाना नहीं है क्योंकि एक्शन है नहीं. तो अगर बोलना यार कल मैं कमरे में था, तो आई वॉज, उसके बाद वही आपका क्या आएगा? नाउन आ सकता है, आपका नाउन फ्रेज आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, ये सब चीजें आएंगी, प्रेपोजिशनल फ्रेजेज आएंगे. तो मैं कमरे में था, आई वॉज इन द रूम यस्टरडे. ठीक है? 2 साल पहले तुम मेरे दोस्त थे, यू वर माई फ्रेंड 2 years ago. ये जो टाइम है ना, 2 साल पहले, कल, परसों, ग्रामर के हिसाब से आप इसको लास्ट में रखें तो ज्यादा अच्छा है, पर स्पोकन इंग्लिश में आप शुरू में भी बोल सकते हैं. जैसे मैं बोलूं कि 2010 में मैं अमीर था, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई वॉज रिच. कब? इन 2010. हम ऐसे भी कह सकते हैं, वेल इन 2010 आई वॉज रिच. ठीक है गाइस? तो फिर से देख लीजिए स्टेट ऑफ बीइंग. मैं कमरे में था, आई वॉज इन द रूम. तुम मेरे दोस्त थे, यू वर माई फ्रेंड. हम कमरे में थे, वी वर इन द रूम. हम स्टूडेंट्स थे, वी वर स्टूडेंट्स. वे वहां थे, दे वर देयर. वे लड़के वहां थे, दोज बॉयज वर देयर. ये लड़कियां, यहां जो लड़कियां हैं, ये लड़कियां कमरे में थी, दीज गर्ल्स वर इन द रूम. मेरा भाई बीमार था, माई ब्रदर वॉज इल. मेरे भाई बीमार थे, माई ब्रदर्स वर इल. देख रहे वॉज और वर का फर्क देखिए. मेरी बहन किचन में थी, माई सिस्टर वॉज इन द किचन. और मेरी बहनें किचन में थी, माई सिस्टर्स वर इन द किचन. डिफरेंस समझ में आ रहा है? मेरी मां कमरे में थी, माई मदर वॉज इन द रूम. लेकिन मेरे माता पिता कमरे में थे, माई पेरेंट्स वर इन द रूम.
तो स्टेट ऑफ बीइंग कुछ भी आप दिखाइए जो पास्ट का हो,